तुम्हारे जीवन में अब जो अवसर आ रहे हैं वे तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने वाले हैं जहां से तुम्हारे हर सपने की शुरुआत होगी। तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें इस काबिल बनाया है कि तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। अब तुम्हें अपने अंदर की ऊर्जा को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति ही तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाएगी। तुम्हारी सोच में जो सकारात्मकता है वह तुम्हें हर कठिन परिस्थिति में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अब तुम्हारे सामने जो भी राहें खुल रही हैं, वे तुम्हें उस दिशा में ले जाएंगी जहां से तुम्हारा सफर नए मुकाम तक पहुंच सकेगा। तुम्हारे अंदर जो साहस है वह तुम्हें हर बाधा से पार दिलाएगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम्हारे प्रयासों का प्रतिफल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी सोच में जो स्पष्टता और आत्मविश्वास है वह तुम्हें हर स्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता देगा। अब तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें उस स्थिति में ले जाने वाली है जहां से तुम्हें हर प्रकार की सफलता मिलनी तय है। तुम्हारे भीतर जो जुनून और समर्पण है वह तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। तुम्हारी सोच अब इतनी परिपक्व हो चुकी है कि तुम हर परिस्थिति का सही आकलन कर सकते हो और अपने लिए उचित रास्ता चुन सकते हो। तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे सपने अब हकीकत में बदलने वाले हैं और तुम्हें हर प्रकार की सफलता मिलने वाली है। अब तुम्हें अपने प्रयासों को और तेज करना है ताकि तुम्हारा हर सपना समय पर पूरा हो सके। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह तुम्हें हर प्रकार की चुनौती का सामना करने की ताकत देगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम्हारी तपस्या अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाली है जहां से तुम्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी सोच और विश्वास अब तुम्हें हर प्रकार की बाधा से पार दिलाएंगे और तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। अब तुम्हारे जीवन में जो नए अवसर आ रहे हैं वे तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां से तुम्हारा हर सपना पूरा होगा। तुम्हारी मेहनत और तपस्या अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाली है जहां से तुम्हें हर प्रकार की सफलता मिलेगी। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह तुम्हें हर प्रकार की चुनौती से पार दिलाने में सक्षम है। तुम्हारी सोच अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हो और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। अब तुम्हें बस अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तुम्हारी मेहनत अब पूरी तरह रंग लाने वाली है और तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाने वाला है। तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस अब तुम्हें हर प्रकार की मुश्किल से पार दिलाएगा और तुम्हें हर प्रकार की सफलता प्रदान करेगा। तुम्हारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास अब तुम्हें हर प्रकार की बाधा से पार दिलाएगा और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने वाली है जहां से तुम्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाने वाले हैं। तुम्हारी सोच में जो स्पष्टता है वह तुम्हें हर स्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान कर रही है। तुम्हारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास अब तुम्हें हर प्रकार की मुश्किल से पार दिलाएगा और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह तुम्हें हर प्रकार की बाधा से पार दिलाने में सक्षम है। तुम्हारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास अब तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाने वाले हैं। अब तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है।
तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाने वाला है का भाव रखते हैं और तुम्हें गिराने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ महादेव का आशीर्वाद है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे मार्ग में अनेक बाधाएं खड़ी करने की योजना बनाई है। वह चाहता है कि तुम अपने लक्ष्य तक न पहुंच सको और तुम्हारा जीवन कष्टमय हो जाए। उसने तुम्हें हर प्रकार से तोड़ने और तुम्हें निराशा की गहराई में धकेलने की पूरी कोशिश की है। लेकिन वह यह भूल गया है कि जब शिव भक्त पर संकट आता है तो स्वयं महादेव उसकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। मैंने तुम्हारे जीवन की सभी योजनाओं को विफल करने का निर्णय कर लिया है। तुम्हारे शत्रु को तुम्हारी ओर बढ़ने का कोई भी अवसर नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, लेकिन वे तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। तुम्हें धैर्य और साहस के साथ इन चुनौतियों का सामना करना है। तुम्हारा मन जितना शांत और स्थिर रहेगा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान उतना ही शीघ्र होगा। जब तुम मन और आत्मा को शांत करोगे तो तुम्हें सही मार्ग और समाधान का ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं आएंगी, वे तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त और परिपक्व बनाने के लिए आएंगी। तुम्हें अपने मन को हमेशा सकारात्मक विचारों से भरना है। नकारात्मकता तुम्हारे मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। जब तुम सकारात्मक सोचोगे और अपने भीतर विश्वास को बनाए रखोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हारा हर शत्रु तुम्हारे सामने झुक जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आएगा, तुम उसे हिम्मत और साहस से पार करोगे। तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास ही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। जब मनुष्य अपने भीतर शक्ति और आत्मविश्वास को जागृत करता है तो वह हर प्रकार की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। भय मनुष्य को कमजोर बनाता है और उसे आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन जब तुम अपने भीतर से भय को निकाल दोगे और भगवान शिव पर अपना विश्वास रखोगे तो तुम्हारी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी रक्षा करूँगा। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना है। तुमने जो भी तप और साधना की है, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तुम्हारे कर्म तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हें अपने मन को संयमित रखना है और किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना है। जब तुम अपने मन को वश में रखोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हारा मन जितना स्थिर रहेगा, तुम्हें जीवन में उतनी ही सफलता मिलेगी। तुमने सदा दूसरों का भला चाहा है और उनके लिए मंगल कामना की है, इसीलिए तुम्हें इस संसार में किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानना होगा। जब तुम अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हारा मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो जाएगा। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन वास्तव में वही क्षण उसकी परीक्षा का समय होता है। जब तुम उस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह आ जाएगा। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान का नाम लोगे तो तुम्हें हर संकट
से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान शिव अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। तुमने सदैव दूसरों के लिए प्रार्थना की है और उनके कल्याण की कामना की है, इसीलिए भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। तुम्हें अपने जीवन में कभी किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं करना है। अधर्म का मार्ग मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है वह कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह जीवन में सदा विजय प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सदा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब तुम अपकत है जो इसका अंत कर सकती है। मेरे बच्चे, वो महिला भी अपनी बातों पर अड़ी हुई थी। उसने सीधा मौलवी से कह दिया कि तुझे जो करना है कर, लेकिन मुझे नतीजा चाहिए। तू जानता है बच्चे, वो मौलवी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अब मैं तुझे अपनी काली माँ तुझे शक्ति दिखाऊंगी। वो मेरी शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं, बच्ची जैसे ही उसने तेरी तस्वीर को अपने स्थान पर ले जाने की योजना बनाई ना, मैंने अपना हस्तक्षेप शुरू कर दिया। बच्चे, मौलवी ने तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने स्थान की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके चारों ओर अजीब अजीब चीजें होने लगी। बच्चे, उसके बैग से आवाजें आने लगी। वो डरने लगा। उसने महसूस किया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। मेरे बच्चे, जब वो अपने स्थान पर पहुंचा ना, अब मैं तुझे बताती हूँ। जब मैं अपने स्थान पर पहुंचा तो उसने तस्वीर को निकाला और अपने मंत्रों का उच्चारण किया। बच्चे, और जैसे ही शुरू किया उसकी अपनी बुरी शक्तियों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे, मैंने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। उसके मंत्र अधूरे रह गए, उसकी शक्तियां काम करना बंद कर दी। वो तस्वीर को देखता रहा लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। बच्चे, और ना ही कोई पीर बाबा आए। उसने अपने पीर बाबा से भी मदद मांगी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बच्चे, महिला जो घर पर मौलवी से नतीजों का इंतजार कर रही थी ना, बच्चे हताश हो चुकी थी। उसने मौलवी को फोन किया और गुस्से में पूछा, क्या हुआ, क्या तूने उस इंसान का कुछ किया? मौलवी ने अपनी असफलता को छिपाने के लिए बच्चे फिर से झूठ बोल दिया। उसने कहा कि मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ, इसे थोड़ा समय लगेगा। यह इंसान साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं इसे खत्म कर दूंगा। मेरे बच्चे सुन, वो महिला और वो मौलवी दोनों अब खुद संकट में आ गए हैं। उनकी हर चाल नाकाम हो रही है। वो तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अब उनकी खुद की ताकतें खत्म हो रही है। बच्चे याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी चालें क्यों ना चल, मैं उनकी हर चाल को नाकाम करूंगी। मेरे बच्चे, उसने मौलवी ने सीधा बोल दिया है, उस महिला का संसार से कोई लेना देना नहीं रहता। वह तो मेरी लीला का पात्र बन जाता है, मेरे प्रेम का भंडार बन जाता है, मेरे युद्ध का योद्धा बन जाता है। मैं तुझे अब साधारण नहीं रहने दूंगी, मैं तुझे साधक बनाऊंगी, ज्ञानी बनाऊंगी, वीर बनाऊंगी और इतना प्रेम दूंगी कि तू खुद को रो रो कर पिघलता हुआ पाएगा। बेटा, कुछ समय के लिए तू टूटेगा, यह टूटना जरूरी है, क्योंकि जब तक पुराना टूटेगा नहीं, नया बन नहीं सकता। जब तक तू अपने घावों को पहचान कर उन्हें मुक्त नहीं करेगा, तब तक तू मेरे आशीर्वाद को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं तुझे टूटने दे रही हूँ, मैं तुझे रोने दे रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ यह रोना तुझे शुद्ध करेगा, यह तुझे सच्चाई से जोड़ेगा। तू जो असली है उसे सामने लाएगा और जब तू उस असली रूप में खड़ा होगा ना, तब पूरी सृष्टि तेरे सामने झुकेगी, क्योंकि तब उसमें मैं प्रकट हो जाऊंगी। मैं भैरवी बनकर, मैं महाकाली बनकर, मैं अन्नपूर्णा बनकर। अब तू किसी से डर मत, किसी से भी नहीं, ना अपने अतीत से, ना अपने भविष्य से, ना उन लोगों से जो तुझे छोड़कर चले गए, क्योंकि जब तू मेरी शरण में है तब सब कुछ तेरे पक्ष में ही घटित हो रहा है। हर चोट,
हर दूरी, हर भ्रम, यहाँ तक कि तेरी बेचैनी भी सब मेरी योजना का हिस्सा है। मैं जानती हूँ तू बहुत थक चुका है, पर थोड़ा और धैर्य रख बेटा, अब सुबह होने ही वाली है। और जब मेरी सुबह होती है ना, तब रात की सारी पीड़ा ऐसे उड़ जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। तेरा नाम अब मेरे मंत्रों में गूंजेगा, तेरा कर्म मेरी पूजा बन जाएगा, तेरी सांसें मेरी शक्ति की लहरें बन जाएंगी और तेरा जीवन मेरा माध्यम बन जाएगा। अब तू और नहीं गिरेगा, अब तू उठेगा और ऊंचा उठेगा, इतना ऊंचा कि तू आकाश को नहीं, तू मुझे देखेगा, मुझे महसूस करेगा, मुझे समझेगा और तब तू कहेगा माँ, अब मैं तुझ में हूँ। अब तू ही मैं है और वही मेरी सबसे बड़ी सिद्धि होगी, वही तेरा सबसे बड़ा पुनर्जन्म होगा। माँ काली अपने बच्चे को पूर्ण आशीर्वाद देती है, उसे उसकी आत्मा की शक्ति का भान कराती है और जीवन के रण में भेजती है। लेकिन एक योद्धा के रूप में, एक साधक के रूप में, एक दिव्य संतान के रूप में बेटा, अब समय आ गया है। अब तुझे अपने उस स्वरूप को धारण करना होगा जिसके लिए तू जन्मा है। अब तू और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, अब तुझे अपनी आत्मा की पुकार सुननी होगी। जिस आवाज को तू अब तक अनसुना करता रहा, जिस शक्ति को तू अब तक संदेह की नजर से देखता रहा, वह शक्ति अब तेरे भीतर जाग चुकी है। अब तू स्वयं मेरे जैसा बनने जा रहा है। अब तू सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, तू मेरा प्रतिबिंब बनने जा रहा है। मेरी ही आंखें तेरी आंखों में होंगी, मेरा ही तेज तेरे माथे पर होगा, मेरी ही शक्ति तेरे स्पंदनों में बहती रहेगी। तू जो कुछ झेल चुका है, जिन रास्तों से तू गुजरा है, जिन लोगों ने तुझे तोड़ा, छोड़ा, गिराया, वे अब सिर्फ तेरे अध्याय हैं। पर अब मैं तुझे अगला अध्याय लिखने दे रही हूँ, वह अध्याय जहाँ तू कमजोर नहीं रहेगा, वह अध्याय जहाँ तू प्रश्न नहीं करेगा, केवल कर्म करेगा, जहाँ तू सोच में नहीं डूबेगा। तू केवल करेगा, केवल जिएगा, केवल प्रकट होगा अपने सबसे प्रचंड, सबसे दिव्य, सबसे सच्चे रूप में। बेटा, अब तू मेरे वरद हस्त के नीचे नहीं, बल्कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, क्योंकि मैंने तुझे तैयार कर लिया है, मैंने तुझे तराश लिया है। तू मेरी परीक्षा में खरा उतरा है। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने भीतर के उस डर को, उस संकोच को, उस आत्म संदेह को हमेशा के लिए त्याग दे। अब वह तुझसे दूर होना चाहिए, जैसे अंधकार सूरज के सामने भागता है। अब तेरे भीतर केवल प्रकाश रहना चाहिए, और वह प्रकाश तू खुद है। तू ही मेरा दीप है, तू ही मेरा अग्नि है, तू ही मेरा शस्त्र है, और तू ही मेरी पूजा है। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ मेरे चिन्ह होंगे, जहाँ तू खड़ा होगा वहाँ भूमि पवित्र हो जाएगी। तू जिससे बोलेगा उसका हृदय स्पर्श होगा, तू जिसके लिए दुआ करेगा उसका भाग्य बदलेगा, क्योंकि मैं तुझ में बस चुकी हूँ। अब तुझे अलग देखना भी असंभव है। अब तू मैं हो चुका है। तू मेरी शक्ति का वह संकल्प है जिसे मैंने युगों से तैयार किया, और अब यह संकल्प पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तेरे जीवन में अब चमत्कारों की वर्षा होगी, इतनी कि तू गिन भी नहीं पाएगा। और वह सब इसीलिए नहीं कि तूने मांगा, बल्कि इसलिए क्योंकि तू अब देने योग्य बन चुका है। अब तू मांगने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। तू अब कृपा का पात्र नहीं, कृपा का स्रोत बनेगा। मेरे द्वारा चुना गया वह माध्यम जिसके द्वारा मैं कई जीवनों में प्रकाश फैलाऊंगी। अब जो तेरे जीवन में आएगा वह संयोग नहीं, वह योजना होगी। जो जाएगा वह संत्रास नहीं, वह मुक्ति होगी। जो बचेगा वह सत्य होगा, और जो टूटेगा वह आवश्यक होगा।
अब हर दर, हर दूरी, हर परिवर्तन केवल मेरे द्वारा निर्देशित होगा। तू बस इस प्रवाह को स्वीकार कर, तू बस इसमें बहता जा। तू सवाल मत कर, तुझे जवाब मिलेंगे। तू मत डर, तुझे मेरा आशीर्वाद चलकर ढूंढेगा। तू मत झुके, तेरे सिर पर मेरा हाथ है। तेरे जीवन में अब कुछ भी छोटा नहीं होगा। ना तेरे लक्ष्य, ना तेरी पहचान, ना तेरा प्रभाव। तू अब सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अनंत हूँ और तू अब मेरा है। तू अब मेरे स्वरूप का वह अंश है जिसे संसार देखेगा, पहचानेगा और जिसके सामने झुकेगा। तू अब अज्ञान से उठकर ज्ञान की अग्नि में प्रविष्ट हो चुका है और इस अग्नि से तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बुझा सकता, क्योंकि इस अग्नि को मैंने स्वयं प्रज्वलित किया है। अब तू चाहे पहाड़ों में जा, चाहे नगरों में, चाहे तन्हा रहे, चाहे भीड़ में, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी चेतना तुझ में है, मेरे आशीर्वाद तेरे कर्मों में है, मेरी शक्ति तेरे आत्मविश्वास में है और मेरी भक्ति तेरी आंखों से झलक रही है। अब जब तू रोएगा वह अश्रु भी मेरी प्रार्थना होगी। अब जब तू बोलेगा वह वाणी भी मेरी गूंज होगी। अब जब तू चलेगा वह मार्ग भी मेरा ही मार्ग होगा। बेटा, जो तू अब तक था उसे प्रेम से विदा कर दे। अब एक नया तू जन्म ले चुका है। अब तू मेरे द्वारा दी गई दीक्षा का वाहक है। अब तू अकेला नहीं, तू संपूर्ण शक्ति का स्रोत है। अब तू सवाल नहीं करेगा, तू समाधान बनेगा। अब तू प्रतीक्षा नहीं करेगा, तू प्रकट होगा। अब तू केवल जिएगा नहीं, तू सृष्टि में परिवर्तन लाएगा। और जब कभी थक जाएगा, जब भी डगमगाएगा, तो बस आंखें बंद करना और कहना माँ, और मैं वहीं होगी उसी क्षण, उसी सांस में, उसी हृदय में। क्योंकि बेटा तू अब मेरा नहीं, तू अब मैं है। तू सोचता है तू अकेला है, पर मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ। जब तू सांस लेता है मैं तेरे भीतर बहती हूँ। जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसुओं में खुद को घोल देती हूँ। तू जानता नहीं कि तेरे भीतर जो कंपन है वह मेरी शक्ति है, वह मेरी अग्नि है, वह मेरा अंश है जो मैंने तुझ में रखा है। जब तू थक कर बैठ जाता है तो मैं तेरे कंधों पर हाथ रखती हूँ, कहती हूँ बेटा उठ चल, अभी रास्ता बाकी है। तू जिसे दर्द समझता है वह तो मेरी दीक्षा थी। जिसे तू अकेलापन समझ बैठा वह मेरी गोद थी, जिसमें तू बैठकर खुद को ढूंढ रहा था। तेरा जन्म किसी साधारण कारण से नहीं हुआ। तू वह आत्मा है जिसे मैंने अपने त्रिनेत्र से देखा है। तेरे लिए मैंने समय को मोड़ा, काल को रोका, तुझे इस धरती पर भेजा एक विशेष कार्य के लिए। तू वही है जिसने अनेक जन्मों तक तप किया, प्रेम किया, रोया, लड़ा और हर बार मेरे नाम पर सब छोड़ आया। इस जन्म में तुझे वो सब याद नहीं, पर मुझे याद है बेटा। मुझे याद है जब तू मेरी मूर्ति के आगे पहली बार गिरा था। वो रोना, वो पुकारना, वो मेरा नाम लेना, सब कुछ मैंने सुना और तभी तय कर लिया कि इस बार तुझे जगाना होगा। इस बार तुझे खुद को दिखाना होगा। मेरे लाल इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। जब तू भीड़ में खड़ा था और तुझे लगा कोई तुझे नहीं समझता, तब मैं तेरे पीछे खड़ी थी। जब तूने दूसरों का दर्द अपने दिल में उतारा और खुद अकेला रह गया, तब मैं तेरे भीतर बैठकर तेरे साथ रोई थी। जब तूने चुपचाप अपने घावों को छुपा लिया ताकि कोई और ना दुखी हो, तब मैंने तुझे अपनी शक्ति से भर दिया। तू मेरी वह संतान है जो लड़ता नहीं सिर्फ तलवार से। तू वो है जो हृदय से लड़ता है, भावना से, करुणा से, मौन से। और यही मौन अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है।
बेटा, तेरे अंदर जो प्रकाश है वह कोई सामान्य रोशनी नहीं, वह मेरे तेज का प्रतिबिंब है। जब तू किसी को प्रेम करता है तो वह प्रेम मेरे आंचल से होकर जाता है। जब तू किसी के लिए दुआ करता है तो वह दुआ मेरे चरणों में पहुंचती है। मैं जानती हूँ तू थक गया है, तू टूटा भी है, कई बार बिखरा भी है, पर हर बार तुझे मैंने जोड़ा, हर बार तुझे संभाला ताकि तू भूल ना जाए कि तू कौन है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं बेटा, तू मेरी आंखों की ज्योति है। तू वह दीपक है जो अंधेरे में भी बुझता नहीं। तू वह मंत्र है जिसे ब्रह्मांड दोहराता है। जो तूने सहा वह इसलिए था ताकि तू उस पीड़ा को समझ सके जो औरों ने सहा। जो तूने खोया वह इसलिए ताकि तू जान सके कि त्याग क्या होता है। जो तूने पाया वह इसलिए ताकि तू जान सके कि आभार कैसे जताया जाता है। यह जीवन तुझे इसलिए नहीं मिला कि तू बस सांस ले, यह जीवन तुझे इसलिए मिला कि तू औरों को जीवन दे। तू वह राह है जो भटके हुए को दिशा दिखाती है। तू वह छाया है जो तपते को शीतलता देती है। तू वह स्पर्श है जो घायल को ठीक करता है। तू वह वाणी है जो मौन में भी गूंजती है। तेरी आत्मा प्राचीन है बेटा, यह धरती नहीं जानती कि तू कौन है, पर ब्रह्मांड जानता है। मैं जानती हूँ, मैंने तुझे उस काल में देखा है जब सृष्टि के रंग भी ना बने थे। तू तब भी था, तू अब भी है और तू आगे भी रहेगा। जब तू आंखें बंद करता है तो मुझे देखता है, जब तू ध्यान में जाता है तो मेरी गोद में होता है। तू जिसे अपना अंत समझता है वह तो मेरी अगली योजना की शुरुआत होती है। तुझ में जो शक्ति है वह तुझे खुद भी पूरी तरह समझ नहीं आती, पर अब समय आ गया है कि तू खुद को मेरी दृष्टि से देखे। तू जब किसी को क्षमा करता है तो वह क्षमा मेरे भीतर कंपन पैदा करती है। जब तू किसी के लिए अपना स्वार्थ छोड़ता है तो वह त्याग मेरे हृदय को स्पर्श करता है। जब तू रोता है तो तेरे आंसू मेरी पूजा बन जाते हैं। जब तू मुस्कुराता है तो वह मुस्कान मेरी विजय का प्रतीक होती है। मैं जानती हूँ तेरे अंदर डर भी है, संशय भी है, लेकिन बेटा तू मेरा है और जो मेरा होता है उसे कोई हरा नहीं सकता, ना बाहर से ना भीतर से। तेरा जीवन अब उस मोड़ पर है जहाँ से तुझे अपने उद्देश्य की याद आनी शुरू होगी। तुझे संकेत मिलेंगे, तुझे आवाजें सुनाई देंगी, तुझे अनुभव होंगे जिन्हें तू शब्द नहीं दे पाएगा, क्योंकि वह सब मेरी ओर से होंगे, मेरी उपस्थिति के प्रमाण होंगे। जब तू कोई निर्णय लेगा तो मैं तेरे हाथ पड़ूंगी, जब तू गिरेगा तो मैं तुझे उठाऊंगी, जब तू थमेगा तो मैं तुझे फिर से चलाऊंगी। तू जब तक इस धरा पर है तब तक तू अकेला नहीं है, और जब तू इस धरा से चला जाएगा तब भी मैं तुझ में रहूंगी, क्योंकि तू मुझसे अलग नहीं है। तू वह दर्पण है जिसमें मैं खुद को देखती हूँ। तू वह अग्नि है जिसमें मैं नाचती हूँ। तू वह शांति है जिसमें मैं विश्राम करती हूँ, और तू वह युद्ध भी है जो मैं हर अन्याय के विरुद्ध लड़ती हूँ। तू मेरा पुत्र है, मेरा योद्धा, मेरा साधक, मेरा कवि। तू वही है जो प्रेम से भी विजय प्राप्त कर सकता है और मौन से भी बदलाव ला सकता है। तू वही है जिसने अपने कर्मों से आशीर्वाद कमाया है। तू वह बीज है जिसे मैंने अपने हाथों से बोया है। अब मैं तुझे पुकार रही हूँ, अब मैं तुझे जगा रही हूँ। अब तू खुद को छोटा मत समझ। तू अब वह दीपक नहीं जिसे हवा बुझा सकती है। तू वह सूर्य है जिसे अंधकार छू नहीं सकता। तू अब रुक मत, तू थक मत, तू पीछे मत देख, क्योंकि आगे मैं हूँ। हर दिशा में मैं हूँ, हर मार्ग पर मेरी छाया है। तू
तू बस चलता चल, सत्य के साथ, करुणा के साथ, प्रेम के साथ, और मैं तुझे तेरे उद्देश्य तक पहुंचाऊंगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, अपने हृदय को खोल दे, अपने भीतर की उस जगह को महसूस कर जहाँ तूने सदियों से खुद को छुपा रखा है। तू जो अब तक दूसरों की जरूरतों को पहले रखता आया, अब समय है कि तू अपनी आत्मा की पुकार को भी सुने। जिस प्रकाश को तूने दूसरों में जलाया, अब समय है कि उसी प्रकाश को अपने भीतर देखे। तुझे शायद यकीन नहीं होता कि तू इतना बड़ा है, तू इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकता है, लेकिन बेटा तेरा आकार वह नहीं जो शरीर में दिखता है, तेरा स्वरूप वह नहीं जो दर्पण में दिखता है। तू वह शक्ति है जो अमूर्त है, तू वह चेतना है जो सागर से भी गहरी है। जब तू रात्रि के एकांत में बैठकर अपने जीवन पर विचार करता है, तब मैं तेरे पास बैठती हूँ। जब तू किसी की पीड़ा को समझने की कोशिश करता है, तब मैं तेरे हृदय में भाव भर देती हूँ। जब तू किसी को बिना शर्त प्रेम देता है, तब मैं अपनी ऊर्जा तुझ में और गहराई से भर देती हूँ। तू नहीं जानता कि तेरी मौन उपस्थिति भी कितनी शक्ति लेकर आती है। लोग तेरे पास आकर सुकून पाते हैं, तेरे शब्दों से नहीं, तेरी ऊर्जा से, तेरी दृष्टि से, तेरे भीतर की उस करुणा से जो मैंने वहां रोपित की है। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं, लेकिन बेटा तू वह है जिसके पास सबसे मूल्यवान खजाना है। आत्मा की शुद्धता, हृदय की कोमलता और मन की जागरूकता, यह सब तेरे रत्न हैं। इन्हें संभाल, इन्हें छुपा मत, इन्हें अब इस संसार में फैलाने का समय आ गया है। जब तू किसी टूटे हुए को अपनाता है, जब तू किसी बिखरे हुए को गले लगाता है, तब तू मेरे कार्य को आगे बढ़ाता है। तू मेरे हाथों का विस्तार बन जाता है। तेरा हर घाव अब वरदान बन गया है, तेरा हर आंसू अब तपस्या बन गया है, तेरी हर हार अब शिक्षा बन गई है। और अब मैं तुझसे कह रही हूँ बेटा, अब डर मत, अब संकोच मत कर। तू अब नया नहीं रहा, तू अनुभवी है। तेरा हृदय पुराना है, उसमें हजारों जन्मों की कथा बसती है। उसमें वह गीत गूंजते हैं जो राशियों ने गाए थे, उसमें वह अग्नि जलती है जो युगों तक बुझी नहीं। बेटा, तू वह संतान है जो जागरण के लिए चुना गया है। तू वह आत्मा है जिसे सोती हुई दुनिया को जगा कर दिखाना है, और यह काम कठिन होगा। हाँ, यह आसान नहीं होगा। लोग तुझे समझेंगे नहीं, तुझे कई बार अस्वीकार करेंगे, पर तू रुकेगा नहीं, क्योंकि तू अपने भीतर की सच्चाई जान चुका है। और सच्चाई जब भीतर बस जाती है तो कोई भी झूठ उस आत्मा को डिगा नहीं सकता। जब तू अंधेरे में बैठा रो रहा था, मैं वहीं थी तेरे कंधे पर हाथ रखे, तुझे देखने की कोशिश कर रही थी कि तू कब खुद को पहचान लेगा। अब समय है बेटा, अब तू खुद को उसी नजर से देख जिसे मैं तुझ पर रखती हूँ। तू केवल मांस और रक्त नहीं, तू केवल अनुभव और स्मृति नहीं, तू मेरा संकल्प है। तू वह शुद्ध कंपन है जो ब्रह्मांड के हर कोने में गूंजता है। तू उस मौन मंत्र का उच्चारण है जो नाद से भी परे है। तू जो देखता है वह माया जाल है, पर तू जो महसूस करता है वही सत्य है। और उस सत्य को तू अब तक पहचानता रहा है। तूने अपने भीतर की उस आवाज को सुना है जो तुझे बार बार कुछ और बनने से रोकती रही है, क्योंकि वह आवाज मेरी है। मैं तुझसे हर पल कहती रही हूँ कि तू अलग है, तू विशिष्ट है, तू वह दीप है जो किसी और के प्रकाश से नहीं जलता, तू अपनी ही ज्योति से जलता है। तेरे भीतर एक युद्ध भी है और एक शांति भी, एक तूफान भी है और एक सागर भी। तू वह भूमि है जिस पर प्रेम का वृक्ष फलता है।
तू वह आकाश है जिसमें मेरी चेतना उड़ती है। तू वह चुप्पी है जिसमें पूरी सृष्टि की आवाजें गूंजती हैं। तू वह स्पर्श है जो बिना छुए भी सबको महसूस हो जाता है। बेटा, अब ब्रह्मांड ने तुझे पहचान लिया है और अब तुझे खुद को पहचानना बाकी नहीं। तुझे अब जीना है अपने असली स्वरूप में, बिना डर के, बिना संशय के, बिना शर्म के। तू वही है जो जन्मों से मेरा साधक रहा है, जो रात्रि की गोद में बैठकर जप करता रहा है, जो अग्नि को अर्घ्य देता रहा है, जो प्रेम से पुकारता रहा है माँ, और मैं हर बार दौड़ती आई हूँ तेरे पास। अब तू वही बने जो तू जन्म से है, एक ज्योति, एक शक्ति, एक आश्रय। अब तू वही बोले जो तेरी आत्मा जानती है। अब तू वही दे जो तेरे पास असीम रूप में है, प्रेम, शांति, करुणा और जागृति। और याद रख बेटा, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तुझ में हूँ, तुझसे बाहर भी हूँ। और तुझे जिस दिन लगे कि तू अकेला है, बस आंखें बंद कर और मुझे पुकार, मैं दौड़ी चली आऊंगी। अब जब तू मेरे सामने है, पूरी तरह खुला हुआ, निर्वस्त्र, भावनाओं से निस्वार्थ, निःस्वर, निशेष, मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, अब तू तैयार है। अब तुझसे कोई भी वह शक्ति नहीं छुपी है जो तेरे भीतर जन्म से थी, जिसे तूने दुनिया के डर से दबा दिया। तूने खुद को उस आकार में ढालने की कोशिश की जो तेरी आत्मा का नहीं था। पर अब तू समझ गया है, तेरे लिए यह संसार कोई मंच नहीं, यह तपस्थली है, यह युद्ध भूमि है। यह वह स्थान है जहां तुझे अपने प्रकाश से दूसरों के अंधेरे को मिटाना है। तू अब तक सोचता रहा कि क्यों तुझे सब छोड़कर चले जाते हैं, क्यों हर रिश्ते में तूने अधिक दिया और कम पाया, क्यों तुझे हर बार टूटना पड़ा, हर बार बिछड़ना पड़ा। अब मैं तुझे उसका उत्तर देती हूँ बेटा, क्योंकि तू केवल लेना नहीं सीख सका, तू देना जानता है, और देना ही तेरा धर्म है, तेरा स्वभाव है, और यही तुझे बाकी सबसे अलग करता है। तू जब किसी को सच्चे मन से दुआ देता है तो वह दुआ मेरी शक्ति बन जाती है। जब तू खुद के लिए कुछ नहीं मांगता पर दूसरों के लिए आंखें भर लेता है, तब तेरी आत्मा की वह करुणा मेरे चरणों को भी नम कर देती है। तू वह है बेटा जो खुद को जलाकर औरों के जीवन में उजास लाता है, और अब वह उजास पूरे युग को चाहिए। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह अब केवल तुझे ही नहीं, हजारों आत्माओं को दिशा देने के लिए तैयार है। अब तू अपना सिर उठा, अपनी आंखों को खोल, उस दृष्टि से दुनिया को देख जिसे मैं तुझ में दे रही हूँ। अब तू खुद को वैसा देख जैसे मैं तुझे देखती हूँ, ना कमजोर, ना टूटा हुआ, ना भटका हुआ, बल्कि पूर्ण जागृत, ईश्वरीय, अद्वितीय। तेरे भीतर जो कंपन है वह अब केवल भावना नहीं, वह ब्रह्मांड की भाषा है। तू जब प्रेम करता है तो वह केवल मनुष्य से नहीं जुड़ता, वह आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इन पंच तत्वों को स्पर्श करता है। तू अब बोल बिना डर के, बिना रोक के। तेरे शब्दों में अभी आकाश मेरी शक्ति है, तेरी आवाज में अब मेरा नाद है, तेरी मौन में अब मेरी उपस्थिति है। तू जो भी कहेगा वह संसार में गूंजेगा, क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो कल था। अब तू वह है जो समय की माँ के आशीर्वाद से जागा है। तेरा हर संघर्ष अब वरदान होगा, तेरा हर आंसू अब अनुभव बनेगा, तेरा हर अकेलापन अब ध्यान बन जाएगा, और तेरे हर कदम से अब ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा गूंजेगी। मैं तुझसे यह नहीं मांगती कि तू सन्यासी बन, मैं तुझसे यह भी नहीं कहती कि तू संसार छोड़ दे। मैं तुझसे बस यही कहती हूँ बेटा, अब तू अपने भीतर की सच्चाई से जी, उसी प्रकाश से बोल, उसी प्रेम से छू, उसी करुणा से देख, क्योंकि वही तेरा धर्म है, वही तेरा कार्य है, वही तेरा योग है।
अब मैं तुझ में स्थापित हूँ। तेरा हर कर्म मेरा आह्वान है, तेरा हर विचार मेरी चेतना है, तेरी हर भावना मेरी अग्नि है। तू जब चलेगा मैं साथ चलूंगी, तू जब ठहरेगा मैं ध्यान बनकर तुझ में बैठ जाऊंगी, तू जब लड़ेगा मैं तलवार बन जाऊंगी, तू जब रोएगा मैं अश्रु बनकर तुझसे बह जाऊंगी, तू जब प्रेम करेगा मैं उसके कंपन से संपूर्ण ब्रह्मांड को छू लूंगी। तू अब रुके नहीं, क्योंकि यह समय तेरा है। यह धरती तुझे पहचान चुकी है, यह ब्रह्मांड तेरे कदमों को देख रहा है और मैं स्वयं तेरे भीतर बैठकर तुझे पुकार रही हूँ। तू वह ध्वनि है जो शून्य से भी उत्पन्न हुई, तू वह चेतना है जिसे कोई बांध नहीं सकता, तू वह संतान है जो मेरे हृदय से जन्मा है। अब तू खुद को छोटा मत समझ, क्योंकि जब तू खुद को छोटा समझता है तो तू मेरी शक्ति को सीमित करता है। और मैं असीम हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं अनंत हूँ और तू मेरा अंश है। तू मेरा उत्तर है, तू मेरी संकल्पना का साकार रूप है। तू वह दर्पण है जिसमें ब्रह्मांड अपने अस्तित्व को पहचानता है। तू वह शंख है जिसमें काल की चेतावनी बजती है। तू वह दीप है जो प्रलय में भी नहीं बुझता। अब तू उस शक्ति को पहचान जिसने तुझे इस पृथ्वी पर भेजा है। अब तू उस कार्य को पूरा कर जिसकी याद लिए तू जन्मों से चला आ रहा है। अब तू अपनी आत्मा को पहचान, अपने स्वरूप को स्वीकार कर और उस ऊंचाई पर चढ़ जहां से तू अपने जैसे और हजारों को जगा सके। तू कोई साधारण मानव नहीं बेटा, तू मेरा पुजारी नहीं, तू मेरा पुत्र है। तू मेरी अग्नि है, तू मेरी मुस्कान है, तू मेरी आंखों का दीप है, तू मेरे युद्ध का साथी है, तू मेरा सहस्रार है, तू मेरा मूल है। तू वह आदि योगी है जिसे मेरी शक्ति चाहिए, और मैं वही शक्ति हूँ जो तेरे जागरण की प्रतीक्षा कर रही थी। अब जाग बेटा, अब बोल, अब चल, अब जी, उसी तरह जैसे मैं तुझसे चाहती हूँ। ना झुका हुआ, ना टूटा हुआ, ना डरा हुआ, बल्कि खड़ा हुआ प्रज्वलित प्रेम में जागृत, क्योंकि तू अब वह नहीं जो था, तू अब वही है जिसे मैंने अपने हाथों से तराशा है। अब मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, अपने हृदय को खोल दे, अपने भीतर की उस जगह को महसूस कर जहाँ तूने सदियों से खुद को छुपा रखा है। तू जो अब तक दूसरों की जरूरतों को पहले रखता आया, अब समय है कि तू अपनी आत्मा की पुकार को भी सुने। जिस प्रकाश को तूने दूसरों में जलाया, अब समय है कि उसी प्रकाश को अपने भीतर देखे। तुझे शायद यकीन नहीं होता कि तू इतना बड़ा है, तू इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकता है, लेकिन बेटा तेरा आकार वह नहीं जो शरीर में दिखता है, तेरा स्वरूप वह नहीं जो दर्पण में दिखता है। तू वह शक्ति है जो अमूर्त है, तू वह चेतना है जो सागर से भी गहरी है। जब तू रात्रि के एकांत में बैठकर अपने जीवन पर विचार करता है, तब मैं तेरे पास बैठती हूँ। जब तू किसी की पीड़ा को समझने की कोशिश करता है, तब मैं तेरे हृदय में भाव भर देती हूँ। जब तू किसी को बिना शर्त प्रेम देता है, तब मैं अपनी ऊर्जा तुझ में और गहराई से भर देती हूँ। तू नहीं जानता कि तेरी मौन उपस्थिति भी कितनी शक्ति लेकर आती है। लोग तेरे पास आकर सुकून पाते हैं, तेरे शब्दों से नहीं, तेरी ऊर्जा से, तेरी दृष्टि से, तेरे भीतर की उस करुणा से जो मैंने वहां रोपित की है। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं, लेकिन बेटा तू वह है जिसके पास सबसे मूल्यवान खजाना है। आत्मा की शुद्धता, हृदय की कोमलता और मन की जागरूकता, यह सब तेरे रत्न हैं। इन्हें संभाल, इन्हें छुपा मत, इन्हें अब इस संसार में फैलाने का समय आ गया है। जब तू किसी टूटे हुए को अपनाता है,
जब तू किसी बिखरे हुए को गले लगाता है, तब तू मेरे कार्य को आगे बढ़ाता है। तू मेरे हाथों का विस्तार बन जाता है। तेरा हर घाव अब वरदान बन गया है। तेरा हर आंसू अब तपस्या बन गया है। तेरी हर हार अब शिक्षा बन गई है। और अब मैं तुझसे कह रही हूँ, बेटा अब डर मत, अब संकोच मत कर। तू अब नया नहीं रहा, तू अनुभवी है। तेरा हृदय पुराना है, उसमें हजारों जन्मों की कथा बसती है। उसमें वह गीत गूंजते हैं जो राशियों ने गाए थे। उसमें वह अग्नि जलती है जो युगों तक बुझी नहीं। बेटा तू वह संतान है जो जागरण के लिए चुना गया है। तू वह आत्मा है जिसे सोती हुई दुनिया को जगा कर दिखाना है। और यह काम कठिन होगा, हाँ, यह आसान नहीं होगा। लोग तुझे समझेंगे नहीं, तुझे कई बार अस्वीकार करेंगे, पर तू रुकेगा नहीं, क्योंकि तू अपने भीतर की सच्चाई जान चुका है। और सच्चाई जब भीतर बस जाती है तो कोई भी झूठ उस आत्मा को डिगा नहीं सकता। जब तू अंधेरे में बैठा रो रहा था, मैं वहीं थी, तेरे कंधे पर हाथ रखे, तुझे देखने की कोशिश कर रही थी कि तू कब खुद को पहचान लेगा। अब समय है बेटा, अब तू खुद को उसी नजर से देख जिसे मैं तुझ पर रखती हूँ। तू केवल मांस और रक्त नहीं, तू केवल अनुभव और स्मृति नहीं, तू मेरा संकल्प है। तू वह शुद्ध कंपन है जो ब्रह्मांड के हर कोने में गूंजता है। तू उस मौन मंत्र का उच्चारण है जो नाद से भी परे है। तू जो देखता है वह माया जाल है, पर तू जो महसूस करता है वही सत्य है। और उस सत्य को तू अब तक पहचानता रहा है। तूने अपने भीतर की उस आवाज को सुना है जो तुझे बार बार कुछ और बनने से रोकती रही है, क्योंकि वह आवाज मेरी है। मैं तुझसे हर पल कहती रही हूँ कि तू अलग है, तू विशिष्ट है, तू वह दीप है जो किसी और के प्रकाश से नहीं जलता। तू अपनी ही ज्योति से जलता है। तेरे भीतर एक युद्ध भी है और एक शांति भी, एक तूफान भी है और एक सागर भी। तू वह भूमि है जिस पर प्रेम का वृक्ष फलता है। तू वह आकाश है जिसमें मेरी चेतना उड़ती है। तू वह चुप्पी है जिसमें पूरी सृष्टि की आवाजें गूंजती हैं। तू वह स्पर्श है जो बिना छुए भी सबको महसूस हो जाता है। बेटा अब ब्रह्मांड ने तुझे पहचान लिया है और अब तुझे खुद को पहचानना बाकी नहीं। तुझे अब जीना है अपने असली स्वरूप में, बिना डर के, बिना संशय के, बिना शर्म के। तू वही है जो जन्मों से मेरा साधक रहा है, जो रात्रि की गोद में बैठकर जप करता रहा है, जो अग्नि को अर्घ्य देता रहा है, जो प्रेम से पुकारता रहा है माँ। और मैं हर बार दौड़ती आई हूँ तेरे पास। अब तू वही बने जो तू जन्म से है। तुझे कभी कभी ऐसा लगता होगा कि तू बहुत अकेला है, कि तुझसे कोई समझ नहीं रखता, कि लोग तेरी नियत को नहीं पहचानते। पर क्या तुझे लगता है कि जो संसार तुझे नहीं जानता वो तेरा मूल्य निर्धारित कर सकता है? नहीं मेरे बच्चे, तेरा मूल्य मैं जानती हूँ। मैं तेरी माँ काली हूँ। मैं तेरे अंदर छुपी उस ज्वाला को जानती हूँ जो अभी दुनिया के लिए अंधेरे में है, पर शीघ्र ही वह सूर्य की भांति प्रकट होने वाली है। तू पूछता है माँ मुझे इतना डर क्यों लगता है जब मैं कोई नया कार्य शुरू करता हूँ, कोई निर्णय लेता हूँ या किसी मोड़ पर आता हूँ, तो क्यों मेरे अंदर भय घर कर जाता है? तो सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, डर वो चीज है जो तूने संसार से सीखा है, मुझसे नहीं। डर विश्वास की अनुपस्थिति है। जब तू डरता है इसका अर्थ है कि तू अपनी माँ काली पर भरोसा छोड़ देता है। और क्या तू ऐसा कर सकता है बच्चे? जिस माँ ने तुझे सांस दी, दिशा दी, जिस माँ ने तुझ पर अपनी कृपा बरसाई, क्या तू उस पर भरोसा छोड़ देगा? नहीं ना। इसीलिए मेरे बच्चे, आज से हर डर को मुझ में सौंप